कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लखीसराय से विजय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। दानापुर से रामकृपाल यादव उम्मीदवार होंगे। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी होने वाले हैं। इसी के साथ मदन पांडे को सिवान से चुनावी टिकट दिया गया है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, मदन पांडे को सिवान से चुनावी टिकट दिया गया है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। लखीसराय से विजय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ कई बड़े चेहरे चुनावी दंगल में उनके नाम सामने आ गए। बिल्कुल, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार खेमका हो, चाहे निशा सिंह हो, जिस लिस्ट का भारतीय जनता पार्टी की जिस लिस्ट का इंतजार था वो लिस्ट आ गई है। पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। 71 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। अब ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो कब तक अपनी लिस्ट जारी करते हैं, क्योंकि इस बात की पूरी संभावनाएं थी कि सोमवार या मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। रविवार को अहम बैठक हुई थी सीईसी की। उससे पहले शनिवार को बिहार कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें नामों का पैनल बनाया गया। सीईसी की बैठक में नामों के पैनल पे मोहर लगाई गई और अब 71 नामों की लिस्ट जारी हो चुकी है। अब चूंकि पहला चरण है बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर, उसके मद्देनजर लिस्ट जारी की गई है। अभी कल तक और भी अन्य नामों की जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि 101 सीटों पर गठबंधन है, जेडीयू और बीजेपी का 101 सीट दोनों ने बांटी है। तो अब जेडीयू की भी लिस्ट का यहाँ पे इंतजार करना होगा और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, HAM हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक पार्टी है, उनकी भी लिस्ट देखनी होगी कब तक होगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। माना जा रहा है कि जल्द जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी अब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रखी जाएगी। जी विनय, एक तरफ एनडीए की लिस्ट सामने आ चुकी है, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं अगर बात करें तो महागठबंधन की ओर में लगातार टकरार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो है वो लगभग 70 से 75 सीटें मांग रही है। यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मीटिंग के दौरान उठकर बाहर चले गए। देखिए, अभी जहां भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, वहीं महागठबंधन में अभी असमंजस बरकरार है। असमंजस जो बरकरार है उसका कारण सीट शेयरिंग का है कि कौन से राजनीतिक दल, चूंकि मुख्य जो दो दल हैं महागठबंधन में, उसमें कांग्रेस और आरजेडी है। तो इनमें सीट शेयरिंग क्या हो, किस तरह है, क्योंकि कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुताबिक ज़्यादा सीटें मांग रही है, आरजेडी उतनी सीटें देना नहीं चाहती है। तो इसलिए अभी तक महागठबंधन जहां सीट शेयरिंग के टकराव से उभर नहीं पाया है, टकराव अभी जारी है आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर, तो वहीं बीजेपी सीट शेयरिंग करने के साथ ही साथ उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। तो देखना होगा कि कब जो विपक्ष का महागठबंधन है वो कब तक उनका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सुलझता है। क्या ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है सुलझता है या फिर इसमें अभी और समय लगेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं है राजनीतिक दलों के पास किसी तरह का फैसला लेने के लिए, क्योंकि उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जाना है, प्रचार करना है। पहले चरण के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको इंतजार है कि कब उनके नाम की घोषणा होगी। जो चाहते हैं टिकट वो भी टकटकी लगाए हुए हैं इस महागठबंधन के बीच हुए असमंजस को लेकर। तो जल्द ही राजनीतिक पार्टी खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी को फैसला लेना होगा सीट शेयरिंग को लेकर, ताकि जल्द से जल्द वो भी अपनी सूची जारी कर सके। हालांकि आज शाम को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, देखना है कि उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। विनय, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो लखीसराय से विजय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां से मजबूत दावेदार माने जाते हैं। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और अगर बात करें तो तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मतलब ये मजबूत जमीन इन तमाम नेताओं की मानी जाती है, यहीं से इन्हें टिकट दिया गया है। विनय, बिल्कुल, तारापुर की बात की जाए तो तारापुर
एक ऐसा इलाका है जहां पर सम्राट चौधरी का जो वोट बैंक है, या फिर ये कहें कि सम्राट चौधरी का जो नाम है वो काफी अच्छा है। हालांकि बीच में कई तरह की अटकलें लग रही थी सम्राट चौधरी को टिकट के आवंटन को लेकर, लेकिन उसके बावजूद अब सम्राट चौधरी वापस टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। तारापुर उनकी सीट है। साथ ही साथ कटिहार की बात की जाए तो कटिहार भी एक अहम हिस्सा है, गंगा के उस पार है कटिहार, और साथ इसीलिए वहां पर भी जो मजबूत उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही साफ कह चुकी थी कि जो भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे उनको जमीन से जुड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और जो पहले लिस्ट जारी हुई है 71 उम्मीदवारों की, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहना है कि जिताऊ उम्मीदवार, और तमाम सर्वे करने के बाद इनको टिकट दिया गया है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बिहार विधानसभा